दीप्शी, ये पापा हैं। पापा, ये दीप्शी है जिससे मैं प्यार करता हूँ और इससे मैं शादी करना चाहता हूँ। अब राहुल, ये तुम्हारे पापा हैं? अबे ओए बुड्ढे, अंधा है क्या? दिखता नहीं? हाँ? और जानकर छेड़ रहा था ना लड़की जा रही है। अरे तुम जैसे बुड्ढों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। लड़की देखी नहीं तो छेड़ने का काम स्टार्ट कर दिया। सॉरी बेटा, मैं मानता हूँ मेरे से टक्कर लगी है, लेकिन मेरा इंटेंशन ये नहीं था। मैं थोड़ा जल्दी में था इसलिए देख नहीं पाया। अरे बस कर, तुम जैसे बुड्ढों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम लड़की छेड़ने का ना बहाना ढूंढते हो और जब पकड़े जाते हो ना तो ऐसे ही बहाने बनाते हो। तूने क्या सोचा कि तू मेरे को छेड़ेगा और मुझे पता नहीं चलेगा? हाँ? अबे तेरी बेटी की उम्र की हूँ मैं, कुछ तो शर्म कर। अरे बेटा, कुछ तो ख्याल करो। मैं तुम्हारी बाप की उम्र का हूँ और तुम मेरे को थप्पड़ भी मार रही हो और उल्टा सीधा बोले भी जा रही हो। कम से कम इतना तो ख्याल रखो कि तुम कह क्या रही हो। मैं और तुम्हें छेड़ूंगा? तुम मेरी बेटी की उम्र की हो और तुम ऐसे कह भी कैसे सकती हो? कम से कम कुछ एटिकेट्स का तो ध्यान रखा करो। और मुझे तो लगता है कि तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। मैंने बताया कि मैं जल्दीबाजी में था इसलिए मैं तुम्हें देख नहीं पाया और इसीलिए ही टक्कर हुई है, वरना मेरा कोई इस तरह का इंटेंशन नहीं था। अबे ओ, ये ज्ञान ना कहीं और दियो जहाँ ये ज्ञान चलता हो तेरा। मेरे को ज्ञान देने की ना जरूरत नहीं है और मुझे अच्छे से दिखा तूने क्या करा। तू जान के कर रहा था या तूने अनजाने में करा, समझा? साफ साफ जानती हूँ तूने जान के मुझ पे टक्कर मारी है। छेड़ना चाह रहा था ना? अरे तुझे दिख रही थी ना अपने सामने से लड़की जाती हुई, तो तुझे छेड़ने का बहाना मिल गया। अब यहाँ पर मुझे ज्ञान दे रहा है बिना बात का। ऐसा है, अभी तो मैं लेट हो रही हूँ, मुझे जाना है कहीं। तुझे अच्छे से बताती, पुलिस में तो 2 डंडे पड़ते ना तेरी अकल ठिकाने आ जाती। बेवकूफ बुड्ढा। अंकल सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मुझे सच में नहीं पता था कि आप राहुल के पापा हो, वरना मैं आपके साथ इस तरह का बिहेव कभी नहीं करती। अंकल प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं और तुम्हें माफ कर दूं? नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा और तुम मुझसे माफी की उम्मीद कर भी कैसे सकती हो? अभी जो तुमने थोड़ी देर पहले घटना की है ना, उसको मैं कभी नहीं भूल सकता। जिंदगी में पहली बार मुझे किसी ने चाटा मारा है और इस तरह के घिनौने इल्जाम लगाए हैं। चलो मैं मान लिया, अगर मैं राहुल का पापा नहीं भी होता और फिर भी तुम किसी बुजुर्ग के साथ इस तरह से व्यवहार करती, वो बिल्कुल नाबर्दाश्त है। और वैसे भी राहुल, देखो, मैंने तुम्हारा घर बसाना है, ना कि घर उजाड़ना है। इस लड़की से अगर तुम शादी करोगे ना, तो तुम मेरे घर में नहीं रहोगे, क्योंकि ये लड़की कभी घर बसा ही नहीं सकती। इसके जो संस्कार हैं वो हमारी फैमिली में कभी मैच कर ही नहीं सकते। और इस तरह की लड़कियां हमारे घर में बहू तो क्या, नौकरानी बनने के लायक तक नहीं है। नहीं पापा, मुझे भी इससे कोई शादी नहीं करनी। और अगर मुझे पहले पता होता ना कि इसने आपके साथ ये बदतमीजी की है, तो मैं ना इसको अच्छे से सबक सिखाता। और सुनो दीप्शी, आज के बाद ना मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। अरे जब तुम्हें मेरे पापा की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती तो तुम मेरी क्या रिस्पेक्ट करोगी? आइंदा से ना तुम्हारा और मेरा सारा रिलेशनशिप खत्म है, समझी? चलो पापा।